हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है मैं जब घर पे आ गई थी तब, यानी कि मैं आई थी यहाँ पे 31st की रात को। लेकिन हाँ, बहुत दिन हो चुके हैं मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी, तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने घर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट डे था थर्सडे, और थर्सडे के दिन फिर मुझे जाना था कुछ शॉपिंग के लिए। तो रास्ते में मार्केट पड़ती है, मैं चली गई थी मार्केट के अंदर। और मतलब कपड़े वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे मिल रहे थे। और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की मैंने वहाँ से और आ गए थे घर। और घर बन रहा है जी टोफू। पनीर की जगह टोफू ले लिया था, क्योंकि जो है ये थोड़ा हेल्दी भी होता है। पनीर भी हेल्दी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टोफू रखा हुआ था तो इसका कुछ बनाना था। तो इसलिए छोटी वाली बहन ने, प्रिया ने बनाया है। एक तरीके का मंचूरियन होता है ना, मंचूरियन टाइप का, उस तरीके का। लेकिन उसने फ्राई नहीं किया था, क्योंकि थोड़ी हेल्दी वर्जन में बनाना था उसे। तो यहाँ मिक्स सब्जियाँ काट ली थी उसने लंबी लंबी, और फिर ऑयल में जो सब्जियां हैं बाकी की वो फ्राई कर रही है। और जैसे कि पत्ता गोभी था, शिमला मिर्च है, कॉर्न्स हैं, तो उन्हें करके ये अच्छे से मसाले मिला के इन्हें जो है थोड़ा गला रही है सब्जियों को। और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो गए थे, यानी देखिए जो पानी छोड़ रहे हैं ना ये, वो मतलब अच्छे से थोड़ा सा मिल जाए और सब्ज़ी हल्की सी गल जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देंगे सोया सॉस और केचप वगैरह जो होता है वो डाल देंगे। और यहाँ पे अब मिक्स कर दिया था वो केचप और सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, वो डाल के इसे थोड़ी देर 2 से 5 मिनट पकाएंगे। और फिर ये डाल दिया था अरारोट, और थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें मिला दिया है। इससे क्या होगा, थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी सी हो जाएगी। और बाद में थोड़ा सा नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार। नमक तो पहले भी डाला था, लेकिन बाद में ग्रेवी के बाद थोड़ा कम था तो उसने मिला दिया था। अब डाल दिए हैं टोफू। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा मतलब सैलो फ्राई करके और जब ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है ना, सबको इस तरीके से ही खाना था, फ्राई वाला नहीं खाना था, तो इस तरीके से बना दिया। अब ये कर दिया है सबके लिए सर्व, और बाकी का जो है गरम गरम सब बच्चे खा लेंगे। और ये थोड़ा सा रख दिया है कढ़ाई में ही, ये जब बच्चे बड़े जब खा लेंगे बच्चों के बाद खाने के साथ। और यहाँ पे जो है चंचल बना रही है चटनी, और थोड़ा सा दूध गर्म हो रहा है, यहाँ बन रही है सब्ज़ी। तो यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है सब। और फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने खेल कूद कर रहे हैं, इधर से उधर थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। मतलब छुट्टियों में मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि सब एक साथ हैं यहाँ पे। हम 6 बहन भाई हैं, क्योंकि हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहन हैं और 3 भाई, तो सब हैं यहाँ पे। पापा जी भी हैं, बस मम्मी की थोड़ी सी याद आती है, क्योंकि मेरी मम्मी अब नहीं रही, बस थोड़ा उनका ही दुख है। बाकी सब यहाँ पे हैं, तो उन्हीं की कमी महसूस हो रही थी बस। और फिर यहाँ पे ना हम नेक्स्ट डे में 4 से 4:30 का टाइम होगा, तो हमें जाना था बाहर मार्केट में। और क्योंकि युक्की के डैडी जो हैं वो आएंगे, बच्चों के कुछ पेपर्स वगैरह हैं जो प्रिंट आउट निकाले थे उन्होंने, उन्हें यहीं पे ही काम था जहाँ मेरा मतलब बच्चों का ननिहाल है वहाँ पे। तो ऑफिस के काम से आए हुए थे, तो उन्होंने फिर हम सबको वहीं बुला लिया था। तो हाँ, पेपर्स वगैरह दिए थे उन्होंने मुझे, बच्चों के हॉलीडे होमवर्क्स के। और फिर मैं यहाँ पे जो है तैयार होके बाहर खड़ी हो गई, और फिर बहन भी आ रही है साथ में, और उनके बच्चे, मतलब बच्चे तो सारे ही जा रहे हैं, सिर्फ छोटी बेबी को छोड़ के। तो यहाँ सब बच्चे आ गए थे और बैठ गए हम यहाँ पे खाने के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ला रहे हैं, वहाँ पे ऑर्डर दे चुके हैं वो। तो सबसे पहले आया था पकोड़े। जो पकोड़े हैं वो आए हैं ग्रीन चटनी के साथ।
और इन्होंने तो कुछ नहीं खाया क्योंकि ये पहले ही लंच कर चुके हैं। हमने भी कर लिया था लंच, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खा लिया वहाँ पे। और पकौड़ों के साथ फिर थोड़ी सी मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींची है, और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया सब ने। और अब आ गई है मलाई चाप विद ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ। और साथ में आए थे मोमोज़ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हो गया था हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी। और इसके बाद आए थे छोले भटूरे, जो कि एक प्लेट ही खा पाए क्योंकि बच्चों का तो इसी में ही पेट भर गया था, मोमोज़ में और मलाई चाप में। और फिर मैं घर आ गई रात को, तो बच्चों को भूख लग रही थी, थोड़ी सी मुझे भी लगी, और तो मैंने दूध वगैरह पी लिया था। और अब ये जो है सुबह मॉर्निंग में मिल रही हूँ, पराठे हैं तो सुबह को मैंने खाई थी क्योंकि रात तो खाना खाया नहीं। और हमारे बनाई थी कढ़ी, और बाहर से जब आए थे तो वहीं इतनी मतलब पेट भर चुका था, कुछ मन ही नहीं किया। और कढ़ी बनी थी रात, तो अब सुबह मैंने मॉर्निंग में खाई है कढ़ी और पराठा और एक रोटी। और ये हमारा नाश्ता हो गया था। ये भाई है छोटा वाला, वो अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है लैपटॉप में। तो और बच्चे जो हैं वो अपना अभी भी मतलब वहीं बैठे हुए हैं। रज़ाई वगैरह में तो कोई नहीं बैठता, अपने बच्चे सिर्फ खेलने में मस्त रहते हैं। तो ये खेल रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के। और यहाँ बन गया है जी खाना वगैरह सब तैयार। और फिर थोड़ी सी चाय पीने का वक्त था इस टाइम पे, तो हम तीनों बहन भाई, 3 बहन और 3 भाई और उनके बच्चे सब यहाँ बैठे हुए थे। भाभियाँ जो हैं वो अपने काम कर रही थी, एक नीचे एक ऊपर, तो हम सब बहन भाई ही बैठे थे यहाँ पे। तो थोड़ी सी मेरी बेटी ने जो है वो वीडियो बना ली थी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम के टाइम तो पूरन पोली। इसके लिए मैंने मैंने भिगो दी थी चना दाल ओवरनाइट के लिए। और ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं आप, या 2 से 3 घंटे के लिए भी इसे भिगा के रख सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे इसे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो डाल दिया है मैंने यहाँ पे 2 गिलास के करीब पानी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्दी डालूँगी, और डालूँगी ताकि ये गल जाए थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि दाल के हिसाब से नहीं डालेंगे, सिर्फ ये गल जाए उसके हिसाब से ही डालेंगे। और फिर इसे मैं लगा दूँगी 2 सीटी। तो गैस पे मैंने ये दाल चढ़ा दी थी, और गैस भी मैंने मीडियम की है, ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं की और ना ही धीमे की। और इससे क्या है ना कि जब इसमें सीटी आ जाएगी 2, तो फिर मैं इसे छान लूँगी। तो जितना भी पानी था वो मैंने निकाल लिया है। और इसके निकालने के बाद फिर मैं इसे जो है थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसे दोबारा से पकाना है। और इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पे जो है कढ़ाई ले लूँगी, और कढ़ाई के बाद फिर मैं इसे डाल दूँगी। आप चाहें तो इस टाइम पे जो है जो स्ट्रेनर होता है ना बड़े वाला, जिससे चाय छन्नी होती है, उस तरीके का एक स्ट्रेनर होता है बड़ा, आप उसमें क्रश कर कर के यानी रगड़ रगड़ के इसे जो है अच्छे से एक तरीके का ये पेस्ट बन जाएगा अच्छे से जब आप करोगे उसमें। लेकिन मैं यहाँ कढ़ाई में ही कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में दाल ले ली है और थोड़ा सा गुड़ ले लिया है। जिस हिसाब से आप मीठा खाते हो वही डालिएगा। वैसे इसमें पसंद अपनी होती है कि आपको किस तरीके का मीठा खाना है, थोड़ा तेज़ खाना है या हल्का मीठा खाना है। मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे गुड़ डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चला के दबाते हुए दाल को मतलब इस तरीके से मैश करते हुए मुझे ये जो है चलाना है। इस तरीके से दाल भी अपनी जो है ये थोड़ी मैश होती रहेगी और गुड़ भी पिघल जाएगा। तो इस तरीके से मैं करते करते जो है इस तरीके की स्टफिंग कर लूँगी। थोड़ा सा पानी छोड़ेगा गुड़, लेकिन कोई बात नहीं, फिर उसे पकाते पकाते जो है पानी भी जल जाएगा और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच घी। तो इसे अच्छे से हम चलाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये पतला है, लेकिन
पतला नहीं रहेगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, ये स्टफिंग अच्छे से मतलब थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, मतलब स्टफिंग भरने के लायक हो जाएगी। अब जो है मैं इसके लिए आटा लगा रही हूँ। तो आटे के लिए आप चाहें तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं गेहूं का आटा ही ले रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने इसमें, और थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मीठा है तो इसमें थोड़ा सा नमक डल जाए तो सही लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा ही मीठा मीठा हो गया। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है डाल दिए घी। ऐसे अच्छे से पहले हाथ से मिक्स कर लूँगी मैं, और अच्छे से हाथ से मिक्स करने के बाद मैं इसे पानी की सहायता से फिर मैं इसे गूँथ लूँगी, आटा लगा लूँगी। और आटा इसका थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइट हम जब आटा लगा के रखेंगे और तब इसके पराठे की तरह जो स्टफिंग भरेंगे ना, तो वो बाहर निकल जाएगी। तो इसे हल्का हमें ढीला आटा लगाना है इसका, और बहुत सॉफ्ट, क्योंकि और बाद में जब आटा गूँथ लेंगे तो इसे ना थोड़ा सा घी का हाथ लगा के इसे रख देना है। अब जो है मैंने एक पेड़ा ले लिया है, थोड़ी सी रोटी बेली है मैंने उसको, और फिर जैसे हम आलू की स्टफिंग भरते हैं सेम प्रोसेस यही है, इस तरीके से ही बनेगा। लेकिन ये जो पूरन पोली है ये बनती है देसी घी में, इसमें कोई रिफाइंड वगैरह अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना पूरन पोली तो देसी घी में ही बनती है। तो मैं यहाँ देसी घी में ही बना रही हूँ। आटे में भी मैंने देसी घी ही डाला था और स्टफिंग में भी। अब जब पराठे बनाएंगे तो उसमें भी जो है देसी घी से ही बनाए जाएंगे। और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ बहुत ढीले हाथ से, कि स्टफिंग जो है वो निकल ना जाए। लेकिन स्टफिंग नहीं निकली थी और अच्छे से बिल गया था पराठा। पराठा नहीं है, इसे पूरन पोली बोलते हैं। बार बार मेरे मुंह से पराठा ही निकले जा रहा है। तो अब ये बिल चुका है और इसे अब हम सेक लेंगे अच्छे से। और ये बन गया हमारा पहला पूरन पोली, हमने बेल के तवे पे चढ़ा दिया है। अब ये दूसरा मैंने स्टफिंग भर ली है इसमें, और इसे बेल रही हूँ अच्छे से। पहले वाला सिक रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है सारे ही मतलब इस तरीके से होंगे। बहुत सारे जो हैं वो मेरे अच्छे से बन गए थे, और मतलब स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकली है। अब ये जो है मैं इसे सेक रही हूँ देसी घी में। और इसे तेज़ गैस पे नहीं सेकना है, बिल्कुल मीडियम से लो गैस पे ही सेकना है, क्योंकि ये क्रिस्पी बनते हैं और पूरन पोली खाई जाती है बिल्कुल गरम गर्मा गर्म। तो अब मैं ये सेक लूँगी। तो ये हमें बिल्कुल भी मतलब जल्दी जल्दी नहीं सेकना, बहुत आराम से और तसल्ली से सेकना है, क्योंकि ये तेज़ गैस पे नहीं बनाए जाते हैं और गरमा गरम खाए जाएंगे। तो इसलिए इन्हें अच्छे से दबा दबा के हमें सेकना है, और तब ये खाएंगे इसमें और थोड़ा सा घी लगा के। और ये मतलब इतने टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। सब ने खाए हैं ये गर्मा गर्म। और ये गया अभी पहले अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो मैं पहले लड्डू गोपाल का भोग लगा दूंगी इसमें। और ये मैं नाइफ़ से काट रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि गर्म था बहुत ज़्यादा और हाथ से भी नहीं पकड़ा जा रहा था। ये देखिए कितना धुआं उठ रहा है, लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये तोड़ के दिखा रही हूँ। गर्मा गर्म ये स्टफिंग बिल्कुल इसमें अंदर तक भर गई है, ये देखिए इक्वली ये भरी हुई है। और बस इस आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है ना दही होती है, दही में आप दही की सहायता से खा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मतलब पूरन पोली को थोड़ा से घी में हम जो मेल्ट करके साथ में रखते हैं उसमें डाल डाल के यानी लगा लगा के खा सकते हैं। इसके खाने के कई तरीके हैं, सब अपने अलग अलग तरीके से खाते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ सबको घी ऊपर से लगा के इसमें और दोबारा सेकने के बाद और फिर इसमें और ऊपर से घी लगा के मैंने यहाँ सबको दिया है। अब यहाँ पे हेल्प कराने के लिए आ गई थी मेरी छोटी बहन प्रिया, तो ये यहाँ पे जो है सिखवा रही है मेरे साथ। और फिर पीछे जो है खड़ी है वो दूसरी वाली खड़ी है बहन मेरी, वो जो है वो सबको खिला रही है।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।